नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि आप बुढ़ापे को कैसे अपना एवरग्रीन सदाबहार जिंदगी जी सकते हो। यानी कि बुढ़ापा कोई एक बीमारी नहीं होता है। यदि आप सोचते हो कि बुढ़ापा बीमारी है तो इसका मतलब होता है कि आप हार चुके हो। बुढ़ापे का मतलब होता है कि जो आपने आज तक अपना विजडम हासिल किया, जो भी ज्ञान हासिल किया, जो भी आपने एक्सपीरियंस हासिल किया, उसको आप अच्छी तरह से उसका आनंद ले सकते हो, उसको लुत्फ उठा सकते हो। और सबसे जो बुरी बात बुजुर्गों को बताई जाती है, सबसे बड़ा झूठ जो कहा जाता है कि बुढ़ापा एक आराम का समय है, ये सबसे बड़ा झूठ है। बुढ़ापा होता है आरंभ के लिए, यानी किसी नई जिंदगी को शुरुआत करने के लिए, अपने नई हॉबीज को प्रारंभ करने के लिए, जो आप अपने जवानी के अंदर नहीं कर सके। जैसे कि आप टूर नहीं कर सके कोई नई जगह में, तो आप अभी उसकी शुरुआत कर सकते हो। आप अच्छी किताबें नहीं पढ़ सके तो किताबें पढ़ सकते हो। आप समाज के लिए कोई काम नहीं कर सकते हो, उसको अभी कर सकते हो। और सदाबहार जीवन जीने के लिए, आनंद लेने के लिए, जीवन का बुढ़ापे में लुत्फ उठाने के लिए तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला है कि मनुष्य को मौत पर नहीं, जीवन पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरा है कि वो हमेशा अपने मकसद को, अपने उद्देश्य को, अपनी हॉबीज को जिंदा रखे। और तीसरा है कि वो जीवन से कोई शिकायत ना करे। ये तीनों आपस में मिले हुए हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आदमी की जिंदगी को नापने के तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कैलेंडर एज, कि भाई आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके अनुसार आपकी उम्र कितने वर्ष और कितने महीने हो चुकी है। दूसरा होता है कि फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल एज, जैसे कोई एक नौजवान है, वो एक्सरसाइज करता है, अच्छी डाइट खाता है, पॉजिटिव सोचता है, अपने जीवन को क्रिएटिव जी रहा है, तो वो 40-45 का उम्र के बावजूद भी 25-30 का नजर आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट होती है साइकोलॉजिकल या मेंटल एज। यदि आप बुढ़ापे के अंदर भी अपने आप को जवान समझते हो तो आप जवान हो, और यदि आप अपने आप को बुजुर्ग समझते हो तो आप जल्दी ही बीमार हो जाओगे और आपका पतन शुरू हो जाएगा और आप अपनी मौत का खुद ही एक्सपायरी डेट लिख दोगे। जिंदगी के अंदर एक चीज हमेशा याद रखना, जैसा सोचोगे वैसा ही हो जाओगे। तो बुढ़ापा ना तो कोई बीमारी है, बुढ़ापा ना ही कोई एक बोझ है। बुढ़ापा होता है कि जो आपका विजडम आपने जिंदगी के अंदर हासिल किया है, उसके लिए, जैसे कि मौत के बारे में ज्यादा मत सोचो। जो शेष जीवन बचा है उसको आप क्रिएटिव जीवन जीवो। जो आप बागवानी कर सकते हो, बच्चों को पढ़ा सकते हो, और सबसे ज्यादा अपना जो एक जीवन का असली मकसद होता है कि आप अपनी अंदर की खोज कर सकते हो, परमपिता परमात्मा के लिए भक्ति कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, और मोक्ष के मार्ग पर चल सकते हो। दूसरा है कि जिंदगी के अंदर आप शिकायत मत करो। शिकायत करने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। मान लिया कि जवानी के अंदर आपका कभी अपमान हुआ है या आपने किसी का अपमान किया है, उसको आप छोड़ दो, भूल जाओ। यदि आपका कोई आपने गलती किया है या आपके साथ कोई गलत हुआ है, उसको भी भूल जाओ। तो जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का, प्रारंभ करने का जो है बुढ़ापा एक बहुत अच्छा गोल्डन एज होता है। इसको आप, जैसे कि आपकी कोई अच्छी हॉबीज है तो उसको जारी रखो। और जीवन का उद्देश्य क्या होता है कि जीवन के अंदर हमेशा क्रिएटिव रहो, समाज के काम आओ। आज प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या हो रही है, पेड़ लगाओ। सुबह उठ करके आप अपने समाज में योगदान दे सकते हो, अपने पोते पोतियों को पढ़ा सकते हो। और सबसे बढ़कर के बुजुर्ग लोग हैं, जो पेंशनर हैं, जो रिटायर्ड है, वो अपने आप का एक ग्रुप बना करके भी समाज को बहुत अच्छे रास्ते पर ले जा सकते हैं, एक सोशल कम्युनिटी के लिए काम कर सकते हैं।
और एक आदर्श पेश कर सकते हैं। और जो आदमी नेगेटिव सोचेगा वो हमेशा जल्दी ही बूढ़ा हो जाएगा और वो अपनी एक्सपायरी डेट खुद ही लिख देगा। इसलिए जीवन को आनंद लेने के लिए, जीवन का लुत्फ उठाने के लिए, एक सदाबहार जीवन जीने के लिए मैं आपको 3 चीजें जो बताइए उनके ऊपर हमेशा ध्यान दीजिए। उनका मैं रिकैप करता हूं। पहला कि आप मौत के बारे में ज्यादा मत सोचो और जिंदगी को जियो। दूसरा है कि जो आपका उद्देश्य है उसको मत भूलो, अपनी हॉबीज है, जो अच्छी आदतें हैं उनको कंटिन्यू रखो। और तीसरा, किसी को दोष मत दो। जो ये मनुष्य का जीवन है ये बार बार नहीं मिलता है। लाइफ इज वेरी शॉर्ट एंड टाइम इज लिमिटेड। और दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो तो इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।